दोस्तों मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि दोस्तों राधिका जो है सुजाता को मोटिवेट कर रही है चलने के लिए और उसको प्रोत्साहन दे रही है कि वो जल्दी से जल्दी चलना शुरू करे। दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा कि सुजाता जो है नाटक कर रही है, उसका कोई पैर वैर नहीं, लेकिन बेचारी राधिका जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है पश्चाताप करने की और वो सुजाता को हमेशा मोटिवेट कर रही है चलने के लिए। दोस्तों आज के एपिसोड में दिव्यम जो है डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर मेरी माँ के पैरों में कोई असर क्यों नहीं हो रहा, माँ इतनी दवाइयाँ खा रही है, इतनी एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन फिर भी उनके पैरों में कोई भी हलचल नहीं हो रही है। इस पर डॉक्टर बोलते हैं कि दिव्यम तुम्हारी माँ के पैरों में हलचल तो है, लेकिन एक चीज है जो उनको चलने से रोक रही है, वो है उनका मनोबल। डॉक्टर बोलते हैं कि उनके अंदर चलने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है, उनके अंदर जल्द से जल्द चलने की इच्छा शक्ति लाना पड़ेगा वरना वो जिंदगी भर नहीं चल पाएंगे। और ये बात राधिका सुन लेती है और राधिका जो है सुजाता के पास जाकर वहाँ पे भजन कीर्तन करने लगती है और वो जो सुजाता को परेशान करने लगती है। सबसे परेशान होकर सुजाता जो है गुस्से में राधिका को बोलती है कि मुझे कोई भजन वजन नहीं सुना, तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। सुजाता गुस्से में राधिका से बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम एक 4-5 दिन के लिए अपने मायके चली जाओ, शायद तुम्हारे वहाँ से जाने से मेरे अंदर मन चलने की शक्ति आ जाए। इसके बाद बाहर आने के बाद राधिका जो है गोलू से बोलती है कि मैं माँ जी का बात का बुरा नहीं मान रही हूँ, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो व्हील चेयर पे बैठे बैठे कितनी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। इसके बाद राधिका खाना बनाते बनाते मोबाइल पर देख रही होती है कि इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं। और वीडियो देखने के बाद राधिका जो है सुजाता के पास जाती है और सुजाता को राधिका बोलती है कि माँ जी आप सृष्टि पर भरोसा रखिए, सृष्टि आपकी जरूर सहायता करेगी। सृष्टि सुनकर सुजाता बोलते है कि कौन है ये सृष्टि, तब राधिका बोलती है माँ जी यूनिवर्स की बात कर रही है। राधिका सुजाता को बोलते है कि आप मेरी बातों पर विश्वास कीजिए और वो जो है सुजाता को चलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सुजाता जो है राधिका को फंसाने के लिए दर्द का बहाना करने लगती है। दिव्यम आ जाता है उसके सामने और दिव्यम राधिका को बोलता है कि तुम अपने एक्सपेरिमेंट माँ पे मत करो ना, उनका पैर में दर्द है, वो अभी नहीं चल पाएंगे। इसके बाद राधिका सोचने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि माँ जी जो है वो चलने की कोशिश कर रही है, यानी सृष्टि जो है उन्हें प्रोत्साहित कर रही है चलने के लिए, मुझे और कोशिश करनी चाहिए। दिव्यम सुजाता से बोलता है कि माँ आपके पैरों में झंझनाहट तो है, लेकिन आपको बस चलने की कोशिश करनी है। और सुजाता बोलती है कि बेटा मैं चलने की कोशिश कर तो रही हूँ ना। सुजाता को चलाने की कोशिश कर ही रहा होता है तभी वहाँ पे राधिका आ जाती है और राधिका जो है एक छड़ी निकालकर सुजाता को बोलते हैं कि आप इससे कोशिश कीजिए। तभी वहाँ पे जग्गू आ जाता है और जग्गू जो है वो जाकर बोलता है कि सुजाता तुम कोशिश तो करो। वहाँ पे दिव्यम की दादी आ जाती है और वो सुजाता को बोलती है कि सुजाता कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम घर के कामों से बचने के लिए तुम ऐसा पैर दर्द का बहाना बना रही हो। दादी बोलती है कि ऐसे कैसे चलेगा, तुम्हें खुद भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना चलने की, देखो राधिका और दिव्यम तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं चलने के लिए। दादी बोलती है कि अभी माता रानी के पूजा का समय है, उसके बाद तुम इस छड़ी से चलने की कोशिश करना। और वो लोग पूजा में बिजी हो जाते हैं। पूजा के बाद वो लोग दोबारा से सुजाता को चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और जैसे ही सुजाता उस डंडे पे खड़े होने की कोशिश करती है वो डंडा एक टूट जाता है क्योंकि उस डंडे को किसी ने बीच में से काट दिया था और फेविकोल से उस डंडे को चिपका के उसे दे दिया था। और गिरने की वजह से सुजाता जो है एक नुकीली चीज पे गिरने वाली होती है, लेकिन राधिका उसे बचा लेती है और पूरा परिवार जो है राधिका को बोलता है कि राधिका तुमने ये कैसा डंडा मंगाया था। दिव्यम राधिका से गुस्से में बोलता है कि तुम अपने आइडियाज और अपने आप को माँ से दूर रखो, अगर अब की बार माँ को कुछ हो गया ना तो मैं पता नहीं कैसे शांत रहूंगा। और दिव्यम जो है वो पूरे परिवार को बोलता है कि अब से जो कुछ भी करेंगे डॉक्टर करेंगे। और दिव्यम राधिका को भी बोलता है कि तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है, अब जो करेंगे डॉक्टर करेंगे माँ के पैसे के लिए। दिव्यम सुजाता को बाहर ले जाता है और कविता जो है सोचने लगती है कि किस तरह उसने उस डंडे को काट के फेविकोल से जोड़ा था। और कविता सोचती है कि मजा तो सुजाता की पोल खुलने में ही आता, लेकिन कोई बात नहीं, ये तमाशा देखने में भी मुझे मजा आया। और इधर राधिका सोचती है कि हम जब भी कुछ सही करने जाते हैं तो हमारे साथ गलती क्यों हो जाता है। राधिका बोलती है कि मैंने तो उस डंडे के अच्छे रिव्यूज भी पढ़े थे कि रिव्यूज बहुत ही अच्छे हैं, ये डंडा तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये टूट कैसे गया। राधिका जो है उस डंडे का ऑनलाइन कंप्लेन करने के लिए जाती है और वो उस डंडे का बॉक्स ढूंढती है तो उसे वहाँ पे वो लकड़ी का कटा हुआ बारूद दिखता है। अपना एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है दोस्तों। आने वाले एपिसोड बड़े ही मजेदार होने वाले हैं, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और देखते रहिए मन अति सुंदर दंगल टीवी पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हमेशा न्यू एपिसोड के एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए।